पीटीई के बारे में आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने बताया कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो इस टेस्ट में क्या है और ये आइल्स से कितना डिफरेंट है और इसको करने के बाद क्या क्या मौक़े आपके लिए खुल जाते हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो आपने जैसे कि स्टार्ट में आइल्स का जिक्र किया, आइल्स से बहुत सारे लोग फैमिलियर हैं, उनको इल्म है कि जब भी आपने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है तो आइल्स मस्ट है। जो चीज़ें चल रही होती हैं कि फॉर एग्जांपल 10 बंदे एमबीए कर रहे हैं, 11वां एमबीए करता है, 10 बंदे इंजीनियर्स बन रहे हैं, 11वां भी इंजीनियरिंग करता है। आइल्स का भी यही है कि आइल्स लोग कर रहे हैं, उनको देखा देखी लोग आइल्स करें, अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में तो 19 में शुरू हुआ है लेकिन अराउंड द वर्ल्ड ये 2009 से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज हम पीटीई जो कि एक टेस्ट है बाहर के ममालिक में अगर आप जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के लिए या वर्क परमिट के लिए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आइल्स के बारे में तो आप लोग जानते हैं, उसी तरह का ये उसके अल्टरनेट पे टेस्ट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कितना आसान है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। और हमारे साथ मौजूद हैं CEO पीटीई पाकिस्तान, इनसे हम जानेंगे कि इस टेस्ट को इन्होंने कब एक्सप्लोर किया, इस पे किस किस तरह से काम करें। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर मोहम्मद जाबिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा। मुझे ये बताइएगा कि पीटीई के बारे में आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने बताया कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो इस टेस्ट में क्या है और ये आइल्स से कितना डिफरेंट है और इसको करने के बाद क्या क्या मौक़े आपके लिए खुल जाते हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो आपने जैसे कि स्टार्ट में आइल्स का जिक्र किया, आइल्स से बहुत सारे लोग फैमिलियर हैं, उनको इल्म है कि जब भी आपने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है तो आइल्स मस्ट है। आइल्स के ही एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है या एक ऑल्टरनेट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है पीटीई। पीटी स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पियर्सन एजुकेशन यूके की अवार्डिंग बॉडी है जो कि इस टेस्ट को अराउंड द वर्ल्ड कंडक्ट करती है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब ये टेस्ट जो स्टार्ट हुआ वो 2009 में हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये 2019 में स्टार्ट हुआ है कि इससे कबल जो है टेस्ट सेंटर्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे। तो 19 में ये स्टार्ट हुआ है। पीटीई ना सिर्फ स्टडी अब्रॉड के लिए यूटिलाइज होता है बल्कि इमिग्रेशन के लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिग्रेशन से मुराद ये है कि कोई अगर प्रोफेशनल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, फैमिली सेटलमेंट या सिटीजनशिप के लिए, तो आप इसको इक्वली इसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस या एक्सेप्टेंस उतनी ही है जितनी आइल्स की है। अगर तो हम स्टडी अब्रॉड की बात करें तो स्टडी अब्रॉड के लिए इसकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड है, यानी कि आप पूरी दुनिया में जहाँ पर आइल्स का टेस्ट दे के जाते हैं उसी तरह आप पीटी भी दे सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने इमिग्रेशन पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और कैनेडियन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि 19 में ये टेस्ट स्टार्ट हुआ, तो इसके जो सेंटर्स हैं पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में, कराची और गुजरात में है जहाँ पर टेस्ट कंडक्ट होता है। अब जो पीटी पाकिस्तान इदारा है वो इन पीटीई टेस्ट के हवाले से मुख्तलिफ सर्विसेज देता है। मसलन जो एग्ज़ाम में अपीयर होगा कैंडिडेट, उसके एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन पीटी पाकिस्तान बुक करता है। अगर आपने ऑनलाइन या ऑन कैंपस सेशंस अटेंड करने हैं तो पीटी पाकिस्तान उसकी प्रिपरेशन करवा रहा होता है, प्लस मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है कि फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आप अपनी एक सेल्फ प्रिपरेशन भी करवाते हैं। जी, प्रिपरेशन करवाते हैं। ऑन कैंपस इस्लामाबाद, पिंडी में हमारे 2 स्टेशन हैं, प्लस ऑनलाइन अक्रॉस पाकिस्तान अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं से भी हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं। इसके अलावा यह है कि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, अपना टेस्ट पास कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपने ऑब्वियसली स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी भी पीटी पाकिस्तान दे रहा होता है। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि इसमें सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और किन किन डिग्रीज़ में अगर एनरोल करना चाहते हैं और किन किन ममालिक का तो खैर आपने जिक्र कर दिया, लेकिन किन डिग्रीज़ में एनरोल करना चाहते हैं उसके लिए ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है? अच्छा, एक तो ये है कि जैसे कि आइल्स की एक्सेप्टेंस इक्वली है तमाम किसी भी कोर्सेज़ के लिए, भले सोशल साइंसेज है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है। पीटी की भी एक्सेप्टेंस तमाम कोर्सेज़ के लिए, ये किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए नहीं है। आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है, मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करके आना है, तो ये इक्वली एक्सेप्टेड होगा। ये सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि इसके अंदर फर्दर सब्जेक्ट के हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जब भी आप कोई टेस्ट देंगे उसके अंदर 4 बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं जिनकी असेसमेंट होती है। स्पीकिंग होता है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये कम्युनिकेटिव स्किल्स होती हैं जिनकी असेसमेंट हो रही होती है। अब अगर इसका हम कंपैरिजन करें आइल्स और पीटी के साथ, तो पीटी मैं कहूँगा कि 10 गुना आसान टेस्ट है। उसकी 4-5 बुनियादी वजूहात हैं कि क्यों आसान है, ये क्यों लोगों को पीटी करना चाहिए, आइल्स की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए।
एक तो ये कि पीटी सिंगल सेशन का टेस्ट होता है जस्ट 2 आवर्स का, यानी कि अगर आपने टेस्ट देना है, टेस्ट सेंटर जाएंगे, 2 आवर्स में आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वेयर एज जो आइल्स है वो 2 डिफरेंट सेशंस में होता है। एक दिन आप स्पीकिंग के मॉड्यूल के लिए टेस्ट देने जाते हैं जो कि ह्यूमन बेस्ड होता है, और सेकेंड डे बाकी आपके जो मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, आप उसके लिए जा रहे होते हैं। तो आइल्स में आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है, जबकि पीटी के अंदर सिंगल सेशन 2 आवर्स में कंप्लीट हो गया। एक तो ये डिफरेंस है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, टाइम कम है। दूसरा ये कि पीटी में जब तमाम जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 4 मॉड्यूल्स हैं, उनकी असेसमेंट एआई करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही होती है, क्योंकि ये फुली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब आइल्स जो है वो ह्यूमन बेस्ड टेस्ट है, जिसके अंदर राइटिंग ह्यूमन बेस्ड हो रही है, स्पीकिंग ह्यूमन बेस्ड हो रही है, तो सम हाउ उसके अंदर बाइसनेस आती है, जबकि पीटीए के अंदर अनबाइस्ड टेस्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है एआई या ह्यूमन इंटरवेंशन सिफर है। थर्ड ये है कि पीटीई का जो रिजल्ट है वो सेम डे डिलीवर होता है 24 आवर्स में, जबकि आइल्स का अगर हम देखा जाए या तो 5 वर्किंग डेज़ में आता है या 14 वर्किंग डेज़ में आता है। फिर जो है वो पीटीई उसकी जो एक्सेप्टेंस है रिज़ल्ट की, अगर आपने सबमिट करना है किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को, आपके पास ऑनलाइन पोर्टल होता है, आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा कास्ट या ऑफिशियल फ़ी के अराउंड द वर्ल्ड सबमिट कर सकते हैं। जबकि जो आइल्स है उसके लिए आपको ऑब्वियसली अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है या रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप उसकी सबमिशन कर रहे होते हैं। फिर पीटी के अंदर एक ही टेस्ट है जिसका नाम पीटीई एकेडमिक है, वही टेस्ट स्टडी अब्रॉड के लिए यूज़ होता है और वही इमिग्रेशन के लिए होता है। जबकि आइल्स में 2 डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एक आइल्स एकेडमिक और एक आइल्स जनरल होता है। आइल्स एकेडमिक सिर्फ उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो स्टडी के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए भी यूटिलाइज नहीं होगा। और फिर दूसरी टेस्ट उनकी टाइप किया थी आइल्स जनरल, जो कि सिर्फ इमिग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसको आप स्टडी अब्रॉड के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। यानी कि 2 मुख्तलिफ मकासद के लिए 2 मुख्तलिफ टेस्ट देने हैं आपको आइल्स में, जबकि पीटी के अंदर एक ही टेस्ट पीटी एकेडमिक दें और दोनों मकासद के लिए उसको यूटिलाइज कर लें। फिर पीटी का ये भी बेनिफिट है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑनलाइन हो रही होती है, और उसकी असेसमेंट मॉक एग्जाम की भी एआई कर रही होती है। आइल्स काफ़ी टाइम टेकिंग है, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, बुक्स हैं, टफ होता सर है। इसको कितना अरसा हो गया लॉन्च हुए, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग अभी इसके बारे में इतना नहीं जानते। असल पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि ट्रेंड बेस्ड चीज़ें चल रही होती हैं कि फॉर एग्जांपल 10 बंदे एमबीए कर रहे हैं, 11वां एमबीए करता है, 10 बंदे इंजीनियर्स बन रहे हैं, 11वां भी इंजीनियरिंग करता है। आइल्स का भी यही है कि आइल्स लोग कर रहे हैं, उनको देखा देखी लोग आइल्स करें, अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में तो 19 में शुरू हुआ है, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड ये 2009 से चल रहा है, और ये टेस्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तकरीबन 118 से ज़ायद ममालिक हैं जहाँ पर 475 प्लस टेस्ट सेंटर्स हैं पियर्सन के, वहाँ पर टेस्ट ये कंडक्ट हो रहा है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है उन तमाम अफराद के लिए जो बेहतर ऑप्शन देखना चाहते हैं, जो आसानी देखना चाहते हैं, वो इस तरफ आ सकते हैं। बाकी इसका टेस्ट जो है वो 365 डेज़ डेली अवेलेबल है, सो यू कैन बुक योर टेस्ट एनी टाइम बिफोर द 24 आवर्स ऑफ द टेस्ट डेट। आपने कल देने, आज बुक कर लें। इसकी प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है और कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं? अच्छा, अब डिपेंड करता है कि किस शख्स को क्या स्कोर्स रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे टोटल स्कोर्स 90 होते हैं इसके टेस्ट के। अब अगर एक को 50 रिक्वायर्ड हैं, दूसरे कैंडिडेट को 70 या तीसरे को 80, तो ऑब्वियसली उनका टारगेट डिफरेंट है, उनको टाइम भी डिफरेंट रिक्वायर्ड होगा उनकी प्रिपरेशन के लिए। डिपेंड्स करता है उनकी टारगेट और स्किल्स पे। लेकिन हमारा ये मानना है कि आपको मिनिमम 1 वीक और मैक्सिमम 1 मंथ रिक्वायर्ड होता है, एंड दिस इज़ इनफ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। वेदर यू आर लुकिंग फॉर 6 बैंड, 7 बैंड या 8 बैंड, इनफ होता है, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड होने की वजह से कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स हैं, आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है और आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं सर पड़ती। मिनिमम कितना स्कोर या कौन सा बैंड रिक्वायर्ड होता है जिससे आपको अच्छी ऑप्शंस आगे आपको मिल जाती हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप एफएससी करने के बाद अप्लाई करें ग्रेजुएशन वगैरह के लिए, अंडर ग्रेड डिग्री के लिए, तो आपको 50 स्कोर सही होता है 90 में से। 50 इक्वल होता है 6 बैंड के अगर आइल्स के साथ कंपैरिजन करें। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें, मास्टर डिग्री के लिए, तो फिर आपको 58 रिक्वायर्ड होता है 90 में से, और 58 इक्वल होता है 6.5 बैंड के। इसी तरह अगर कोई वर्क वीज़े के लिए जा रहा है, फैमिली सेटलमेंट या सिटीजनशिप कैटेगरी के लिए, तो उसको 65 रिक्वायर्ड होगा 90 के लिए, 90 में से, जो कि 7 बैंड के इक्वल होता है। तो इसके अंदर स्कोरिंग ईजी है, आप इजीली जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर टफ नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर मोर देन थाउजेंड्स में एग्जाम्स हो रहे हैं पर मंथ, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें कोई ऑफ नहीं होता। 365 डेज आपकी टेस्ट की अवेलेबिलिटी होती है, आप अपीयर हो सकते हैं। सर इसकी अवार्डिंग बॉडी कौन सी है पीटीई की? जैसे कि आइल्स उसकी ब्रिटिश काउंसिल है और इसकी अवार्डिंग बॉडी पियर्सन एजुकेशन है, और पियर्सन एजुकेशन लिमिटेड यूके की अवार्डिंग बॉडी है, और इसकी टेस्टिंग अराउंड द वर्ल्ड होती है पाकिस्तान समेत। और ना सिर्फ ये पीटी का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स है, MRCGP का एग्ज़ाम है पियर्सन के अंदर, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फार्मेसी के एग्ज़ाम्स हैं, इंजीनियरिंग के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम है, पियर्सन BTech है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट कर रहे होते हैं अपार्ट फ्राम द PTE। और लोग ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में PT की तरफ आ भी रहे हैं, क्योंकि अब तो तकरीबन 4 साल से ज़ायद अरसा बीत चुका है।
तो काफ़ी बड़ी तादाद है जो आइल्स को छोड़ के, ज़ाहिर है उनको लगता है कि ऑप्शन ईजी है, ईजीली स्कोर अचीव कर लेते हैं, तो इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन को और उनके काम को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब को मैं पर्सनली बहुत सराहता हूँ, उनके काम को, उनके विज़न को और उनकी नीयत को। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो उनकी इल्म की जो रोशनी है जो फैला रहे हैं उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। और मैं तवक्को और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके काम में मज़ीद बरकत अता फरमाए, ताकि बेशुमार लोग जो इल्म की रोशनी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं वो इस किरणों को समेट सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर मोहम्मद जाबिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और यकीनन नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पे PTE के टेस्ट के बारे में जो इन्होंने बताया वो आप सब के लिए मुफीद साबित होगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।